बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। 24 नवंबर इमरान खान साहब की फाइनल एहतजाज की कॉल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनान डी चौक पहुंचे। हुकूमत ने उनको रोकने की भरपूर कोशिश की। कंटेनर्स लगाए गए, आंसू गैस के शेल्स फेंके गए, लेकिन कारकुनान हर किस्म की रुकावट को अबूर करते हुए डी चौक पहुंचे। लेकिन डी चौक पहुंचने पर जब हुकूमत ने ऑपरेशन किया तो उस ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में कारकुनान को लीडरशिप हुकूमत के रहमो करम पर छोड़कर फरार हो गई। इसके ऊपर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये क्लेम कर रही है कि उसके सैकड़ों कारकुनान को लुक्मा अजल बनाया गया है इस ऑपरेशन के दौरान। इसकी हकीकत क्या है, क्योंकि हुकूमत इसको मुसलसल डिनाई कर रही है। इसकी हकीकत भी प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे। फिर ये कि तहरीक इंसाफ की एक्चुअल स्ट्रेटजी है क्या थी, क्योंकि जिस वक्त ऑपरेशन अनाउंस हुआ उससे पहले ही हमने देखा कि लीडरशिप जो है वो फौरी तौर पर कारकुनान को वहां पर छोड़कर फरार होगी। और अब ये भी बहस हो रही है कि इमरान खान साहब अगर संजानी में धरने के लिए मान गए थे और हुकूमत के साथ की सेटलमेंट चल रही थी, तो क्यों बुशरा बीबी बज़द थी डी चौक जाने पर। और फिर जो कुछ हुआ इसके बाद तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या है। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब सबसे पहले तो बताइएगा, हुकूमत की तरफ से बड़े दावे सामने आ रहे हैं कि आप लोग असलहा लेकर आए, आप लोग पुरतशद्दुद हुजूम को साथ लेकर आए, आप खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी को अपने साथ लेकर आए इस एहतजाज के लिए। आप क्राउड को तो लेके आ गए सक्सेसफुली, लेकिन क्यों शेख साहब आप उस क्राउड को सिट इन में तब्दील नहीं कर सके? जी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो हुकूमत जो कह रही है वो झूठ बोल रही है। हम इनके हर दावे को, इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, और खसूसन जैसी तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म की बेहुदा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह ये कौम के बच्चों को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, उसको रद्द करता हूँ। और जो आपका सवाल है, हम मिलिटेंट नहीं है, हम एक सियासी पार्टी है जिसने भरपूर फस्तायत के बावजूद 8 फरवरी को उस फस्तायत को शिकस्त दी। भरपूर बदमाशी जबर के बावजूद, रूपोशियों के बावजूद, उम्मीदवार ना होने के बावजूद, कैंपेन ना होने के बावजूद लोगों ने हमें वोट किया। पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक के आप फैसले को समझते हैं कि पब्लिक ने इंतशार पसंदों दहशतगर्दों को वोट दिया। पब्लिक की आप बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। इन्होंने हमसे ये आपने सवाल किया कि मुंतशिर कैसे हुए जी। एक सियासी पार्टी है, एहतजाज के लिए आए, एहतजाज की मार्च के लिए आए, इस्लामाबाद पहुंचे, पूरा रास्ता गैस शेलिंग बर्दाश्त करते रहे, टीयर गैस की, रबर बुलेट्स बर्दाश्त करते रहे, स्टन ग्रेनेड बर्दाश्त करते रहे, और ये ज़हन बना के आए थे कि ये फस्ताई हुकूमत प्रोटेस्टर्स के साथ ये करती है। और ये तमाम नौजवान बच्चे जो मेजॉरिटी केपी से थे, कुछ पंजाब से भी थे, ये सारे ये ज़हन बना के आए थे कि ये हमें गैस मारेंगे, ये हमारे पे शेल फेंकेंगे, मगर गोलियों के लिए नहीं आए थे, गोलियां खाने के लिए नहीं आए थे। लाइव एमुनेशन क्लैशनकोव की गोलियां या इसकी अपना G3 की गोलियां खाने के लिए नहीं आए थे। अपने ही मुल्क की पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले अदारों के हाथों शहीद होने नहीं आए थे। शेख साहब मतलब जुल्म किया है आपने। शेख साहब हुकूमत ने तो चले जुल्म किया, हुकूमत ने फिस्तायत दिखाई, लेकिन आपकी क़यादत ने क्या किया? जिस वक्त ऑपरेशन की खबरें सामने आई, फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू होने से पहले लीडरशिप जो है वो कारकुनान को हुकूमत के रहमो करम पर छोड़कर वहां से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब भाग गए। नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, कोई फरार नहीं हुआ वहां से। जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। मैंने आपको पहले इसीलिए कॉन्टेक्स्ट बताया है कि प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट की नीयत से आए थे। प्लान हमने आपके चैनल्स में ना पिछले 2 हफ्ते हमारे हर बंदे ने आके बताया था आपको, पूरे पाकिस्तान के चैनल्स को, कि हम मार्च करके आएंगे और हम यहाँ सिट-इन पे बैठेंगे। और सिट-इन गैर आईनी नहीं है, मार्च गैर आईनी नहीं है। वो आए, गैस का ज़हन बना हुआ था, क्योंकि हमेशा ही हमारे साथ ऐसे करते हैं। रबर बुलेट्स भी हमारे लोगों ने खाई, उनको पता था। मगर चाहे जिम्मेदार हो, चाहे क़यादत हो, चाहे वर्कर हो, चाहे छोटा वर्कर, चाहे बड़ा वर्कर, चाहे पंजाब का केपी का, जिस वक्त गोलियां डायरेक्ट चली हैं, हर कोई वहां से मूव हुआ है। गोलियां चीफ मिनटों पर अगर आप उसकी गाड़ी का असर देखें तो उसके ऊपर लाइव एम्यूनेशन फायर किए गए हैं, शेल नहीं, रबर बुलेट्स नहीं, सीधी गोलियां मारी गई हैं। तो शेख साहब ये जो आप बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट फायर जो है वो किया गया है, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी
ऐसी गुफ्तगू कल की मानसेरा के अंदर के हमारे सैकड़ों कारकुनान जो है वो शहीद हो गए। हुकूमत इसको मुसलसल डिनाई कर रही है। आप सर कोई तफसीलात शेयर कर सकते हैं इस हवाले से? मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक टीम भी होगी जी, और वो पूरी रिसर्च करते हैं। बड़ी अच्छी टीम है आप लोगों की, बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने मेरे से पहले तो आपकी टीम को वो तमाम सोशल मीडिया से और आपकी जो DSNGs और आपके जो नौजवान वहां पे फिर रहे थे वो हमसे शेयर करते हैं चीजें कि जी ये वीडियो है। कल मैंने एक नाम एक दो चैनल पे शेयर करने की कोशिश की, उन्होंने वो एंकर नो क्या सीधे टीवी बंद कर दिया। अच्छा चलिए शेख साहब ये बताइएगा, संजानी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी तैयार थे, पार्टी की बाकी लीडरशिप भी इस हवाले से तैयार थी कि ठीक है हम संजानी में जाके धरना दे देते हैं, लेकिन बुशरा बीबी बज़िद थी कि नहीं डी चौक जाना है। तो आप लोगों ने सिचुएशन को देखा नहीं, और कौन था ये सारा फैसला करने वाला कि डी चौक ही जाना है? क्या ये सारी क़यादत का फैसला था या ये खालिस्तन फर्द वाहिद बुशरा बीबी का फैसला था कि डी चौक जाने संजानी नहीं बैठना? देखें, अगर आपको याद हो तो ओरिजिनल प्लान यही था। अगेन मैं कहूंगा, हमने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और आप सबको ये टॉक शोज पे बताते रहे कि मार्च करना है, और मार्च करने के बाद इवन अली अमीन गंडापुर और लोगों ने ये ऐलान किया था बाकायदा तौर पे कि वहीं जाना है। मगर बैरिस्टर सैफ की कल एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब संजानी के ऊपर एग्री कर गए थे। Somehow that was not communicated to my understanding to those जो लीड कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, और मेरे ख्याल में उस मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो ओरिजिनल प्लान को उन्होंने फॉलो किया है। पर्दे वाहिद वाली कोई बात नहीं है। नहीं, आप तो शेख साहब कह रहे हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं हुई, लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से बात भी करवाई गई थी। बहरहाल अब तो चलें, ये सारा एपिसोड हो गया है, आप लोगों की अब अप्रोच क्या है? आप समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ है इसके बाद पार्टी के अंदर कहीं अप्रोच है कि नहीं संजानी जाना जो है वो बेहतर साबित हो सकता था? बात यह है कि अगर हमें ये शहादतों का ये होता कि इन्होंने ये जुल्म करना है कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो अपने बच्चों को इस तरीके से मारेगी सिर्फ क्योंकि वो एहतजाज करना चाहते हैं और फायर करेगी, तो प्लानिंग तैयारी शायद किसी और किस्म की होती, बट दे वर सिंपल अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स। ठीक हो गया। आखिर में शेख साहब ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जिस तरीके से वहां से निकले, क्या हुकूमत ने उनकी सहूलतकारी की थी या वो खुद वहां से जो है वो फरार होने में कामयाब हुए? नहीं, कोई सहूलतकारी नहीं थी। बाकायदा तौर पे बुशरा बीबी को अगवा करने और अली अमीन के ऊपर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। सबसे पहले एक मुकाम है वो जो आपका एक हॉस्पिटल है उससे थोड़ा सा आगे, सही, जहां पे ये असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई है एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के ऊपर, उनके गार्ड्स, उनके कायद की बेगम साहिबा और बहुत से वर्कर। ये सिर्फ इन पे नहीं, जो वर्कर गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े थे, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, ये उनके ऊपर भी एक अटेम्प्ट थी। तो इस सूरत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये अनकॉल्ड फॉर था, गलत था। रियासतें, हुकूमतें अपने लोगों को मारती नहीं होती, उनकी बात सुनती होती है। इन्होंने मोहसिन नकवी साहब थ्रेट्स देते थे और साथ ही गोलियां बरसनी शुरू हो जाती थी। पता नहीं ये चाहते क्या थे, इस मुल्क में क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज की प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।